तो आइए बच्चों, फिर से एक और वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। 0.1% लोग ही शायद इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी शब्दों की हेराफेरी कर देते हैं। चार शब्द बच्चों आपके सामने हैं: रेडियल, नॉर्मल, टेंजेंट, ट्रांसवर्स। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को रेडियल को नॉर्मल समझते देखा है, और ट्रांसवर्स तो बहुत ही गिने चुने चुनिंदा लोग ही यूज करते हैं बच्चों। तो आज मैं इन चारों में तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा। रेडियल का मीनिंग क्या है, नॉर्मल का मीनिंग क्या है, टेंजेंट का मीनिंग क्या है, और ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या है। अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स प्रेमी हैं, तो आपको इन चारों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक फंडामेंटल बात आपको आनी चाहिए। तो लेट मी डिस्कस। ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। ये मैंने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। ठीक है, हाँ सर बन गया, बढ़िया। और मान लो पार्टिकल किसी रैंडम से कर्व पे मूव कर रहा है, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया। ठीक है बच्चों, पक्का? देख लो एक बार। बहुत अच्छी बात है सर। और मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पे डिस्कस करना है ये चारों डायरेक्शंस: रेडियल, नॉर्मल, टेंजेंट, ट्रांसवर्स। तो मैं एक बार सिंबल दे देता हूं कि रेडियल को ना आर कैप से दिखाऊंगा बच्चों, नॉर्मल को एन कैप से दिखाऊंगा, टेंजेंट को टी कैप से दिखाऊंगा, ट्रांसवर्स को थीटा कैप से दिखाऊंगा। बोलो क्लियर? स्टार्ट करें क्या? तैयार हो बच्चों? तो पहली बात, अगर तुमने ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला दिया, तो जान लीजिए इस डायरेक्शन को बच्चों रेडियल कहेंगे, आर कैप। और इसके परपेंडिकुलर बच्चों, रेडियल के परपेंडिकुलर अगर तुमने बनाया ये डायरेक्शन, ट्रांसवर्स होगी। यानी कि रेडियल कनेक्टेड है ट्रांसवर्स से, आर कैप और थीटा कैप में बच्चों एंगल 90 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भैया? इज इट ओके? टेंजेंट तो एक नाइन्थ क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि सर टेंजेंट तो बना देंगे हम इस पॉइंट पे, कौन सी बड़ी बात है। ये बनेगा बच्चों टेंजेंट जो मैंने बनाया अभी। आई होप दिस इज ओके। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर बच्चों क्या होगा? नॉर्मल। तो आई होप आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। समझे भैया कि नहीं समझे? तो टेंजेंट का नाता है नॉर्मल के साथ। तो प्रोफेसर, अच्छे अच्छे लोग भी रेडियल को नॉर्मल क्यों समझ लेते हैं, और क्यों ट्रांसवर्स को वो टेंजेंट मान लेते हैं? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आपके जेई के सिलेबस में मैक्सिमम टाइम आप सर्कुलर मोशन डील करते हो बच्चों, और उसमें भी एक स्पेशल केस। वो स्पेशल केस क्या है? तुम्हें सर्कुलर मोशन में भी अपना ओरिजिन, अपना ओरिजिन बच्चों सर्कल के सेंटर को मान रहे होते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब ये होता है तुम्हारा ओरिजिन। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। किसी भी पॉइंट पे बच्चों अगर मुझे रेडियल ड्रॉ करनी है डायरेक्शन, तो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दो। क्लियर? तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी बताओ बच्चों? ये बन जाएगी रेडियल आर कैप। समझिए भैया। और रेडियल के परपेंडिकुलर क्या होता है? सर रेडियल के परपेंडिकुलर होता है, आपने अभी बताया था हमें, ट्रांसवर्स। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों, ये अच्छा नहीं बना। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। अभी क्लियर है क्या? तो ये बन जाएगा थीटा कैप। और काश तुम देख पाओ बच्चों, ये थीटा कैप वाली डायरेक्शन टेंजेंट भी है कर्व के। यही डायरेक्शन बच्चों कर्व के टेंजेंट भी है। तो ये थीटा कैप ही टी कैप बन गया। और बच्चों टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होता है, तो रेडियल ही नॉर्मल बन गया। इसीलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ा रेडियल को नॉर्मल बोलने में और बच्चों टेंजेंट को ट्रांसवर्स बोलने में। लेकिन अभी देखो बच्चों, मजा आएगा अगले ही डायग्राम में। ध्यान से बात को सुनते रहिए भैया। ठीक है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर कोई ढंग से पढ़ाने वाला और कोई ढंग से पढ़ने वाला मिल जाए तो। ठीक है बच्चों, अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता। जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाले एक साथ इकट्ठा होंगे तभी रेजोनेंस होगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। समझे बच्चों? अब मान लीजिए आपने इसको अपना ओरिजिन माना, 0,0 माना। ऐसा एक क्वेश्चन इरोलॉग में है भी बच्चों, वो मैं डिस्कस कर दूंगा अगली वीडियो में, जो कि मेरा प्लान है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, मॉडिफाई करके लाऊंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे रेडियल बनाना है तो अगेन सेम ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दूंगा। ये क्या बनेगा बच्चों? रेडियल बनेगा। देख पाए क्या? बोलो क्लियर। और रेडियल के परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? आप चाहो तो उस साइड भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियल के परपेंडिकुलर होता है हमारा ट्रांसवर्स। लेकिन इस बार टेंजेंट अलग बनेगा बच्चों, देख पाए क्या? ये होगा कर्व के टेंजेंट। ठीक है, तो ये बनेगा टेंजेंट टी कैप। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? नॉर्मल। राइट। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया बच्चों। ठीक है, तो इन जनरल ये अलग अलग चीजें होती हैं। तो टेंजेंट का ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है बच्चों, नॉर्मल का ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों बच्चों कर्व पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेंजेंट कर्व पे बनाते हैं, लेकिन रेडियल हमेशा ओरिजिन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ट्रांसवर्स भी ओरिजिन पे डिपेंडेंट होगा। उम्मीद है आप समझ पाए। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और जो भी तुम ये पोलर कोऑर्डिनेट सीखते हो ना बच्चों, आर कैप और थीटा कैप, ये रेडियल और ट्रांसवर्स ही होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये रेडियल और ट्रांसवर्स ही होते हैं बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपने एंजॉय करा होगा, और एक बहुत ही छोटी सी बात, बहुत ही फंडामेंटल बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।